हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं दे पाऊंगा। मौसम के चेंज होने पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमने आपको मिरर कंप्लीट कर दिया था, उससे आगे हम चल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो मिरर कंप्लीट करने के बाद आज हम कुछ उसके रिलेटेड सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए बेटा, कॉनकेव जो मिरर होता है, ठीक है बेटा, और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, ठीक है, उसमें कुछ मैं चीजें आपको बताना चाहूंगा सॉल्व करने से पहले। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये आपको ध्यान रखना है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कि देखिए बेटा, यू हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा दोनों में। अब बात आती है वी की। देखिए, मैं बोलता आ रहा हूँ, वी इसमें नेगेटिव साइन रहेगा और वी इसमें पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है बेटा। अगर बात करें किसकी, एफ की, यानी फोकल लेंथ, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो आपको कितनी कंडीशंस का विशेष ध्यान रखना है बेटा, इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है। यानी u जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइन में ही रहेगा, यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नेगेटिव साइन का यूज करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव में आपको इमेज डिस्टेंस के लिए माइनस साइन, फोकल लेंथ माइनस में, यानी इधर तो आप इतना समझिए कि कॉनकेव में आपको माइनस ही लगाना है। कॉन्वेक्स में इमेज डिस्टेंस के लिए आपको प्लस लगाना है। ठीक है, पॉजिटिव साइन, और फोकल लेंथ के लिए भी पॉजिटिव साइन का यूज करना है। स्टार्ट करते हैं अपना सवाल मिरर फॉर्मूले के साथ। मिरर फॉर्मूला तो याद होगा आपको, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सवाल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने के बाद ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं बेटा, हम ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा क्या लिखते हैं, u, और कौन सा साइन लगाएंगे, -20। ठीक है बेटा। आगे लिखा हुआ है विद ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है बेटा हमारा, 10 सेंटीमीटर। बताइए कॉनकेव में फोकल लेंथ के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। अब क्या पूछ रहा है बेटा, वो कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है बेटा, इमेज डिस्टेंस को पूछ रहा है। तो सवाल करते हैं अपना सॉल्व न्यूमेरिकल। तो देखिए 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इनमें आप इन्हीं को पुट कर दीजिए, बस सीधा सीधा हो जाएगा। तो 1/-10 इक्वल 1/v प्लस -20। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताइए। अब क्या करेंगे, इसको आगे करते हैं। देखिए बेटा, जैसे ही हम इसको यानी 1/-20 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-10 प्लस का माइनस, यानी ये वाला जो प्लस है उसका क्या हो जाएगा, -1/-20। फिर आगे करते हैं -10। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 20। 10 का हम डिवाइड देंगे 20 में, कितना आएगा, -2 प्लस 2 का 1। आप देख रहे होंगे नेगेटिव साइन वाली डिजिट बढ़ी है, इसलिए -1/20। क्या निकालना है हमें, देखिए ध्यान से, क्या निकालना है, 1/v। तो इसी में लिख देंगे 1/v इक्वल -1/20। अब यहां पर क्या करते हैं हम बेटा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, -v बराबर 20 और v बराबर -20 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना निकला बेटा, -20 सेंटीमीटर। अब बात आती है बेटा, एक चीज और निकलवा रहा है, वो है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बताइए। m इक्वल, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं, m इक्वल -v/u। तो m इक्वल माइनस v कितना है बेटा हमारा, देखिए अभी निकाला है हमने, v कितना, -20। तो -20 अपॉन u कितना दिया है बेटा इसमें, -20, -20 ये हो जाएगा। तो m बराबर माइनस, ये तो पूरा कट गया, बचा गया इसमें 1। ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस। तो हमारा ये था बेटा इमेज डिस्टेंस, यहां पर हमने मैग्निफिकेशन निकाला। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते आगे।
स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। हमारा सवाल कह रहा है कि एन यानी एक ऑब्जेक्ट कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन अब यार मिरर चेंज हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ कितना है 15। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट तो माइनस ही रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो स्टार्ट करते हैं, तो हो गया गिवन u इक्वल -30 सेंटीमीटर और f है हमारा पॉजिटिव साइड में रहेगा, ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स है 15। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हट जाएगा यहाँ से, सॉरी पॉजिटिव साइन है, इक्वल v तो हमें निकालना है, u कितना दिया है प्लस 1/-30, इधर लाएंगे 15 प्लस का क्या हो जाएगा -1/-30 इक्वल 1/v। किसी को डाउट यहाँ तक कि सर ये माइनस, क्योंकि ये किसमें है आपको पता है ना, डिवाइडेशन में यानी अपॉन में, और प्लस का इधर लाएंगे, इस प्लस को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक सवाल बनता है प्लस 1/30/30, तो 2 + 1 इक्वल 3/30, कितना आया 1/10। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1/v इक्वल 1/10, फिर वही बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा v इक्वल 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। प्लस में क्यों, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कॉन्वेक्स में बनने वाली इमेजेस किसमें होती है बेटा, प्लस में। अब क्या पूछ रहा है बेटा, ये हमारा मैग्निफिकेशन, तो m फॉर्मूला -v/u, तो m इक्वल -v कितना है बेटा, देखिए v निकाला है हमने 10 पॉजिटिव में है, और u कितना दिया गया है बेटा माइनस में -30, तो m इक्वल माइनस, ठीक है 1/-3, ठीक है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो m बराबर 1/3, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो, 1/3 का मतलब, हाँ बाई 1 करेंगे तो m3 आएगा ना, 1/3 m3 का अगर हम डिवाइड दें इसमें तो आप जानते क्या आएगा, तो 1/3 हो गया इसका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। तो देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्टार्ट। इसमें क्या गिवन है, सवाल को पढ़ लिया होगा आपने, मैं समझता हूं, तो गिवन क्या है इसमें बेटा, u -25 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखिएगा कॉनकेव में सारा माइनस में होता है। अब की बार इमेज दिया है बेटा, इमेज दिया है तो यहाँ पर भी -50 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है हमसे, फोकल लेंथ। सवाल को करते हैं, तो 1/f v u वैल्यू पुट करते हैं, v कितना है बेटा -50 प्लस -25, सवाल आगे 1/f -50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20f, एलसीएम आएगा 50, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का, और ये भी हो जाएगा 25 का देंगे 2 टाइम, तो हो जाएगा -3/50, ठीक है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/f इक्वल -3/50, तो -3f फोकल लेंथ 50f इक्वल टू 50/-3, 3 का डिवाइड देंगे तो f इक्वल 0.6 डेस या कह सकते हैं 7 लगा देंगे, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो f फोकल लेंथ कितना निकला 16.67, मैग्निफिकेशन तो पूछा ही नहीं है इसमें। तो ये हमारा सवाल फिनिश हो गया था, आशा करता हूँ समझ में आया वो, देख लीजिए एक बार, किसी को डाउट हो तो समझ लीजिए।
आगे चलें? ओके, स्टार्ट करते हैं। एक सवाल और करा देते हैं, आगे आप कर लेंगे आराम से, मैं आशा करता हूँ। बहुत इजी है ना? चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, बस आप मिरर का ध्यान रखिए और साइन कन्वेंशन का सारा है, बस इतना समझ लीजिए। यहाँ से सीधा करते थे कि गिवन यू कितना है, यू तो हमेशा माइनस में रहता है 60 सेंटीमीटर, इमेज यानी वी कितना है 24, मिरर कौन सा है, मिरर कॉन्वेक्स है तो प्लस साइन रहेगा, एफ पूछा है तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल v कितना है बेटा हमारा 24 प्लस माइनस की 60, यहाँ से सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 120, ये 5 टाइम, प्लस माइनस माइनस होता है 2 टाइम, तो 3/120 कितना आ गया बेटा 40, आगे 1/f इक्वल 1/40, तो f बराबर हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर। वैसे भी आप जानते हैं प्लस में आएगा कॉन्वेक्स है, बस ये ध्यान रखिए प्लस और माइनस का जरूर ध्यान रखिए, अगर हमारा फोकल लेंथ प्लस में आ रहा है तो कॉन्वेक्स होगा, माइनस में आ रहा है तो कॉनकेव होगा, ये क्लियर है। इमेज डिस्टेंस यानी v अगर हमारा प्लस में आ रहा है तो मोस्टली क्या होगा, मोस्टली क्या ज़्यादातर कॉन्वेक्स ही होगा, माइनस में आ रहा है तो कॉनकेव होगा, केवल एक कंडीशन है जहाँ पर प्लस में आता है कॉनकेव में। अब पूछ रहा है बेटा मैग्निफिकेशन, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इक्वल माइनस वी अपॉन यू, m इक्वल v देखिए कितना है, v कितना है बेटा 24, तो माइनस 24 अपॉन u कितना है बेटा माइनस के 60, इसका तो कोई सेंस ही नहीं रहा, m कितना बेटा 12 से 2 टाइम, 12 से 5 टाइम, तो 2/5, आगे सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4, इस तरीके से आपका आंसर। तो हमने आपको 4 मिरर के करके दिखा दिए सॉल्व न्यूमेरिकल, इसी के आधार पर आपको आगे करने, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी आशा के साथ चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय श्री श्याम।